सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लेवल 2 अर्थात टीजीटी संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ पेपर है 2022 का, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ये आपके सामने जो लेवल 2 है उसका संस्कृत का 2022 का प्रश्न पत्र है, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और आप सभी हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली अन्य जो नवीनतम वीडियोज हैं वो आपको उपलब्ध हो सकें। तो आपके सामने है ये टीजीटी 2022 का प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर है, द्वयोः रात्रयोः समाहारः। तो जो दो रात्रियों का समाहार है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ आपका जो 1 नंबर का ऑप्शन है द्विरात्रम, अर्थात 2 रात्रियों का समाहार द्विरात्रम कहलाएगा। रात्राः नः पुंसि, अर्थात जो संख्यावाची से भिन्न हैं वे तो पुल्लिंग हो जाएंगे, जैसे अति रात्रः। लेकिन यदि संख्यावाची होगा तो वो आपका नपुंसकलिंग हो जाएगा, जैसे पंचरात्रम, नवरात्रम। तो उसी प्रकार द्विरात्रम। तो आपका जो 92 का प्रश्न है वो 92 का प्रश्न देखिए, सन्निहिता कुत्र नित्या न भवति, अर्थात कहाँ पर संधि अनिवार्य नहीं है। ये आपने जब संधि पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि धातु उपसर्गयोः कार्ये, इसके अंदर तो वो नित्य होती है, लेकिन इसने पूछा है कि सन्निहिता कुत्र नित्या न भवति, नहीं होती। धातु और उपसर्ग के कार्य में जो संधि है वो नित्य होती है। और आपका जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर भी जो आपकी संधि है वो नित्य नहीं होगी, उसमें आपकी विवक्षा होगी। तो जो 2 नंबर का प्रश्न है ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। समासे, समास में भी नित्य होगी। एक पदे अर्थात एक पद एक संज्ञा जहाँ होगी वहाँ पर भी जो सन्निहिता है वो अनिवार्य होगी। और सन्निहिता का जो दूसरा नाम है वो संधि है। और सन्निहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः सन्निहिता। तो आज जो वर्णानाम अतिशयितः, वर्णों के अत्यंत सामीप्य की सन्निहिता संज्ञा होती है। 93 का जो प्रश्न है वो देखिए, वररुचि इति कस्य अपरम नाम अस्ति, यास्क, कात्यायन, पतंजलेः या पाणिनः। तो ये आपका आ जाएगा कात्यायन। जो यास्काचार्य हैं इन्होंने निरुक्त लिखा है, और जो कात्यायन हैं इन्होंने वार्तिक लिखी हैं, और पतंजलि हैं इन्होंने महाभाष्य लिखा है। पाणिनि इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। तो इस तरह से आपके ये आ जाएंगे। और जो 93 का प्रश्न है वररुचि का दूसरा नाम क्या है, तो वो है कात्यायन। 94 का जो प्रश्न है वो 94 का प्रश्न देखिए, मक्षिकाणाम अभावः, जो मक्खियाँ हैं उनका अभाव तो क्या होगा। इति विग्रहे कृते समस्त पदम किम, निरमक्षिकम। आपका जो 1 नंबर का ऑप्शन है ये ही आ जाएगा। निष्मक्षिकम, निर्गतम अक्षिकम, निर्मक्षिका, ये सारे के सारे गलत ऑप्शन हैं। आपका जो 1 नंबर का ऑप्शन है 94 का वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 95 का प्रश्न देखिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि उक्तिरियम अस्ति। तो ये जो सूक्ति है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि,
ये किसकी सूक्ति है? अर्थात जो चतुर्वर्ग है उसके फल की प्राप्ति सुखपूर्वक अल्पधियाम अर्थात जो मंदबुद्धि हैं उनको भी हो जाती है। तो ये आपका जो दंडी है, दंडी का ये कथन है। 96 का प्रश्न देखिए। वेद पुरुषस्य विविध अवयवानाम अंगत्वेन वर्णने समुचितम अस्ति। वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, इस तरह से कहता है कि जो छंद हैं, छंदः पादौ, लेकिन इसने हस्त लिख दिया, इसलिए ये आपका असमुचित हो गया। लेकिन इसने पूछा है समुचित, अर्थात ठीक कौन सा है? निरुक्त श्रोत्र है, ये चक्षु बोल दिया, चक्षु है ज्योतिष का। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, कल्प हस्त। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन 3 है, वेद का विविध अवयवानाम अंगत्वे वेदांगत्वेन वर्णने समुचितम अस्ति। तो इस तरह से आपका जो ये 3 नंबर का ऑप्शन है शिक्षा घ्राणम, तो ये आपका बिल्कुल सही है। एक बार आपने वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कल्प, इनके क्रम से आपने ये याद भी कर लेने हैं कि किसको क्या कहा गया है। जैसे मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो व्याकरण है उसे मुख कहा गया है। 97 का जो प्रश्न है वो देखिए। ये प्रश्न इसमें कहता है कादयो मावसानाः क्या कहलाएगा? तो ये आपका स्पर्शाः। कादयो मावसानाः कै से लेकर के मैं तक, ये आपके क्या कहलाएंगे? स्पर्श कहलाएंगे। और इन्हीं का दूसरा नाम स्पृष्ट भी है। तो आपसे एक बार अचटेट में प्रश्न पूछा हुआ है कि जो स्पृष्ट हैं वे कितने हैं? तो स्पृष्ट आपके 25 वर्ण हैं, कै से लेकर के मैं तक। 98 का जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए। अस्मद् शब्दस्य चतुर्थ्यः रूपम नास्ति। ये जो माँ है ये ही नहीं है। तो 98 का जो प्रश्न है उसका 1 नंबर का जो ऑप्शन है माँ, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। में, नौ, नह, ये आपके चतुर्थी विभक्ति में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति या अन्य जो विभक्तियाँ हैं उसमें माँ आएगा द्वितीय में, लेकिन चतुर्थी में नहीं आएगा। तो आपने अस्मद और युष्मद के मा, में, नौ, नह, वा, वे, वह, इस प्रकार वऊ, ये जो इसके अन्य दूसरे रूप हैं वे भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, जिससे अचटेट में इस प्रकार का भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसे आप आसानी से कर सकें। 99 का प्रश्न देखिए। 99 में कहता है कि पतत प्लस अंजलि ही पतंजलि ही अत्र कह संधि ही। तो ये आपका पर रूप संधि हो जाएगी, पर रूप। तो ये जो आपका ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके क्या होता है कि अचो इत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा होती है और उसके बाद स्कंदवादिषु पर रूपम वाच्यम और तच टेह, अर्थात ये जो पर रूप करेंगे ये केवल टी के स्थान पर होगा। और टी क्या होगी? अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य जो अंतिम अच है और उसके पश्चात आने वाला यदि कोई भी व्यंजन है तो उस पूरे के पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। और टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अचो अंत्यादि टी। तो पतंजलि में पतत अत भाग की टी संज्ञा हो जाती है और तय में ए मिल जाएगा तो पतंजलि। तो यहाँ पर रूप संधि हो गई है। 100 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। इसमें कहता है कि कुंठितः अस्मिन् पदे संधि विधायकम सूत्रम वर्तते। तो यहाँ पर नश्चापदान्तस्य झलि, ये आपका संधि विधायक सूत्र हो जाएगा। अनुस्वार से यहीं पर स्वर्ण है, ये तो परस्वर्ण करने वाला सूत्र है।
मौनुस्वार है, ये पद के अंत में मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र है, लेकिन जो पद के बीच में मकार और नकार को अनुस्वार करेगा वो आपका नश्चापदान्तस्य झलि सूत्र कहलाएगा। तो ये जो कुंठित है, इसका जो 3 का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 101 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, पताका प्रकरी भेदात द्विधा भवति। तो वो जो है होती है द्विधा, वो होती है प्रासंगिकम। जो प्रासंगिकम है ये 2 प्रकार की होती है, एक पताका और एक प्रकरी। तो पताका क्या होती है कि जो कहानी, जो कथा चल रही है उस कथा के साथ जो अन्य कथा दूर तक जाए अर्थात लंबी चले वो पताका कहलाती है, और जो मुख्य कथा के साथ थोड़े से अंश में ही जाके समाप्त हो जाए वो आपकी परकरी कहलाती है। तो इस तरह से पताका और परकरी के भेद से प्रासंगिकम ये 2 प्रकार की होती है। भू धातो हो 102 का प्रश्न देखिए, भू धातो हो लिंगी रूपम नास्ति। लिंगी का मतलब लिंग लकार, लिंग जैसे विधि लिंग, आशीषी लिंग लकार। तो यहाँ आपको जो इसके रूप हैं ये रूप देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो आपके विधि लिंग के रूप हैं। तो यहाँ पर जैसे भवेयम ये उत्तम पुरुष एक वचन है विधि लिंग लकार का, भवेयुः ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है, भवेन भवेन रूप बनता ही नहीं है इसलिए ये आपका लिंग लकार का रूप नहीं है। भवेत ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। तो इस तरह से लिंग लकार का जो रूप नहीं है वो आपने बताना था। तो जो भवेन है ये आपका किसी भी पुरुष में नहीं बनता। तो इस तरह से आपका जो रूप है वो जो 102 का 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही है। 3 नंबर का ऑप्शन जो 103 है वो देखिए, शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यस्यां पंक्तौ किम छंदः। तो कहता है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो ये जो आपका छंद है, जैसे आपने इसमें मात्राएं गिनी तो इसमें आपकी मात्राएं बनती हैं 17। जैसे सु श्रु स व 4, गुरु गुरून 2, 6 कुरु 8, प्रिय ये 2 10, सखी 12, वृत्ति 14, सपत्नी 14 3 15, 16, 17, 18, 19। तो इसमें आपकी 19 मात्राएं होगी, और जो 19 मात्राएं होती हैं वे मात्राएं होती हैं शार्दुल विक्रीडितम में। तो मंदाक्रांता और शिखरिणी इन दोनों में 17-17 होते हैं, लेकिन आपने जब इसकी मात्राएं गिनी तो वो कितनी बनी 19। तो जो शार्दुल विक्रीडितम है उसमें 19 मात्राएं होती हैं, और जो सर्ग धरा होता है त्रिमुनितयम अर्थात 21 मात्राएं जिसमें होंगी वो सर्ग धरा छंद कहलाएगा। त्रिमुनि यति युता अर्थात जहाँ पर त्रिमुनि, मुनि कितने होते हैं 7 मुनि हैं, तो 7 या 21, तो सर्ग धरा में 21 होते हैं। तो इस तरह से आपने मात्रा गिनी तो 19 वर्ण मिले, तो 19 वर्ण होते हैं शार्दुल विक्रीडितम में। तो 103 का जो प्रश्न है उसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 का प्रश्न देखिए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणस्य लक्षणम्। श्लोके अत्र कस्य लक्षणं प्रतिपादितं पुराणस्य। तो ये जो आपका पुराण है ये 5 प्रकार क्या बतलाया है, सर्गः, प्रतिसर्गः, वंशः, मन्वन्तराणि और वंशानुचरितम। तो इस तरह से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराण के कितने लक्षण हैं। तो पुराण के 5 लक्षण हैं, या फिर ऑप्शन में जैसे सर्गः, प्रतिसर्गः, वंशः, मन्वन्तराणि, इस तरह से ये दे देगा। ये पूछ लेगा कि बताइए इसमें पुराण का कौन सा लक्षण नहीं है।
या 4 में से 3 अलग दे देगा और एक इसका पुराण का लक्षण दे देगा। तो पूछ लेगा कि बताइए इनमें पुराण का कौन सा लक्षण है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखें कि ये अचटेट में काफ़ी बार आ चुका है और इसको काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। नेट में भी ये प्रश्न आता है। तो आप देखेंगे कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणस्य लक्षणम। तो ये आपका पुराण का लक्षण था। 105 का प्रश्न है, अहर्गणः अस्य शब्दस्य सिद्धिर्भवति अतोरोरप्लुताद् प्लुते। ये तो आपका जैसे शिवोर्च्यः उसका सूत्र है। ड्रहलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, ये आपका पुनारमते शंभु राजते हरि रम्य है उनका है। रोसूपी, तो ये आपका जो 3 नंबर का ऑप्शन है रोसूपी, ये आपका बिल्कुल सही है। और रसाभ्याम नोण समान पदे, ये तो एक पद में रहते हुए न को अण करने वाला सूत्र है। तो इस तरह से अहरगण और अहरह ये दोनों के दोनों उदाहरण रोसूपी के हैं। और रोसूपी क्या करता है, न को र। एक बार आपके अचटेट में यह प्रश्न आया हुआ है कि न को र करने वाला सूत्र बताइए, तो वो सूत्र कौन सा है, रोसूपी। 106 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, द्रुत विलंबित छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णाः भवन्ति। भाई जो द्रुत विलंबितम छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, एकादश। उसके एक प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 107 का जो प्रश्न है वो देखिए, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः इयं पंक्ति उद्धृता। तो ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये आपके अथर्ववेद से ली गई है और ये भूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त जिसे बोलते हैं उससे ली गई है और ये 12:1 में से ली गई है। तो आपका ये अथर्ववेद का 12:1 सूक्त से ली गई है। ये आपका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही है। सखी शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने किम रूपम। अब इसने कहा कि भाई आपका जो सखी शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा। सखे है ये किसी भी विभक्ति में नहीं बनता, ये सख्युहु, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सख्याः ये भी गलत है और सखायाः ये भी गलत है। तो सख्युहु ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा। 109 का प्रश्न देखिए, पुनर्प्लस रमते। तो इसका क्या बनेगा, पुनारमते। तो यहाँ आपका ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, पुनारमते। 110 का प्रश्न देखिए, लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। ये जो लभ्यम पद है इसमें प्रकृति और प्रत्यय लगाए गए हैं। कौन कौन से लगे हैं, इसमें लगा है लभ प्लस यत। तो ये जो लभ कैप हैं ये नहीं होते, लभ ल्यप ण्यत ये नहीं होते, इसमें आएगा लभ प्लस यत। तो ये जो आपका 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 111 का प्रश्न देखिए, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। तो जब आपने उच्चारण स्थान देखे थे उस समय यहाँ पर आया था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात जो विसर्ग हैं उनका कंठ उच्चारण स्थान रहेगा। उपपद्धमानिया नाम ओष्ठः और ऋतुरसाणाम मूर्धा और ऋतुलसानाम दंताः। लेकिन जो विसर्ग हैं उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। लेकिन जो विसर्ग हैं उनकी एक विशेषता ये भी रहेगी कि ये जिस अच या स्वर के पीछे लगेंगे उस अच या स्वर के उच्चारण स्थान को भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे राम के पीछे विसर्ग लगाए तो रामः, तो जो ए है राम अकारांत है तो इन विसर्गों ने ए का उच्चारण स्थान ग्रहण कर लिया। और यदि हरि ही ई के पीछे लगे तो ई चु यसा नाम तालु, तो वहाँ पर उन विसर्गों ने जो विसर्ग थे उन विसर्गों का स्थान ग्रहण कर लिया।
लेकिन स्वतंत्र रूप से यदि हम विसर्गों का उच्चारण स्थान यदि बताना पड़े तो कंठ बतलाएंगे। ए कुह विसर्जनीय नाम कंठः। 114 का प्रश्न देखिए, 112 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति ही भवति। जो सहयुक्ते अप्रधाने है, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग में अ तृतीय विभक्ति भवति अप्रधाने, अर्थात जो अप्रधान है। यदि प्रधान होगा तो उसमें तो आपकी प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, लेकिन जो अप्रधान है उसके अंदर तृतीय विभक्ति आ जाएगी। तो जैसे पिता पुत्रेण सह आगतः, तो पिता क्या है? वो तो प्रधान है, लेकिन अप्रधान क्या था? पुत्र। तो पुत्र में तृतीय विभक्ति आ गई, तो पुत्रेण सह आगतः। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति किस में होगी? सह इति पदे, अप्रधाने प्रधाने सह युक्त इति पदे, अप्रधान में हो जाएगी। 113 का प्रश्न देखिए। भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः उक्तिरियं कस्य कवेः अस्ति। तो ये आपकी 12वीं की उक्ति है। 114 का प्रश्न, पाषाण हृदयः इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रहः भविष्यति। तो इसका समस्त पद का विग्रह क्या होगा? पाषाणवत् हृदयं यस्य सः, अर्थात जिसका पत्थर के समान हृदय है वह। तो वो ये आपका बहुव्रीहि समास बन जाएगा। पाषाणवत् हृदय यस्याः सा, हृदय आ गया, हृदयम आना चाहिए था। और पाषाणवत् हृदयम यस्य सह, ये बिल्कुल सही है। ये आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। पाषाण एव हृदयम, पाषाण ही हृदय है, हृदय पाषाण हो ही नहीं सकता। पाषाण एव हृदयम यस्य, तो ये आपका पाषाण है या पाषाणवत कुछ ऐसा आना चाहिए था, इसलिए ये और सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। और ये जो ऑप्शन 2 नंबर का है ये आपका बिल्कुल सही है। 115 का प्रश्न है इसमें, जगति शब्द रूपम वर्तते पंचमी सप्तमी चतुर्थी षष्ठी। तो ये सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगते जगतः जगतः जगति। तो इस तरह से ये आपका जो जगत शब्द है नपुंसकलिंग है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा जगति। आपका जो प्रश्न है 116 का, वो प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद अनुसारम कति उपनिषदः। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कितने उपनिषद बतलाए गए हैं? वो आपके 108 उपसर्ग बतलाए हैं। तो ये जो मुक्तिकोपनिषद हैं उसके अनुसार वहाँ उसमें लिखा हुआ है कि 108 उपनिषद माने जाते हैं। 116 का प्रश्न देखिए हो गया। 117 का प्रश्न देखिए, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्विलम्बिनो घनाः अनुद्धत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैसः परोपकारिणाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्लोकेस्मिन् केषां स्वभावो वर्णितः। तो यहाँ पर किसका स्वभाव बतलाया गया है? परोपकारिणाम। स्वभाव एवैसः परोपकारिणाम। तो यहाँ परोपकारी जो हैं उनका जो वर्णन है वो इसके अंदर किया गया है। भाई जो भवन्ति नम्राः फलोद्गमैः, जब फल आ जाते हैं तो वृक्ष भी नमन करने लग जाते हैं, झुक जाते हैं। और नए पानी को प्राप्त करके बादल भी पृथ्वी की तरफ झुक जाते हैं। और अनुद्धत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, और जो सत्पुरुष हैं समृद्धि से अनुद्धत होते हुए अपनी जो समृद्धि है धन दौलत है वो दूसरों के परोपकार में लगा देते हैं। स्वभाव एवैसः परोपकारिणाम। तो ये जो परोपकारी होते हैं वो उनका ये स्वभाव होता है कि वो सभी की
सहायता करते हैं। तो इस तरह से 117 का जो प्रश्न है उसका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 118 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, राज्यः समीपम, ये तो आपको सबको पता ही है कि उपराजम आ जाएगा और इसमें टच प्रत्यय होता है अनश्च से और नस्तद्धिते से इसका क्या हो जाता है, टी का लोप हो जाता है। लेकिन प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, एक बार अचटेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, तो उपसर्जन संज्ञा होती है प्रथमा निर्दिष्ट की, प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है और जिसका उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी उसका क्या होगा, पूर्व निपात। तो पूर्व निपात करने वाला सूत्र कौन सा है, उपसर्जनम पूर्वम। तो राज्यः समीपम ये अव्ययभाव समास का है और इसका जो समस्त पद है वो बनेगा उपराजम। देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणः रचना नास्ति, ऐसने कहा है कि भाई वो जो महर्षि देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी हैं उनकी रचना नहीं है। जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम, ये उनकी रचना है। कथानक वल्ली ये भी है, विद्वज्जन चरितामृतम ये भी है और संस्कृत नाट्य वल्लरी ये इनकी कथा, इनकी जो रचना है नहीं है। किसकी, देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना संस्कृत नाट्य वल्लरी नहीं है। 120 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, रसो मुख्यतया अनुकार्ये रामादेव भवति मतमिदम अस्ति, ये संकुक का मत है। ये किसका मत है, संकुक का। ये जो रस है भरतनाट्यम नाट्यशास्त्र, भरतमुनि रस के जो वे हैं प्रतिस्थापक हैं, उन्होंने रस की स्थापना की। भट्टलोलट, श्री संकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ये 4 रस के जो है काव्य शास्त्री हुए हैं। लेकिन रस मुख्य रूप से अनुकार्य रामादेव भवति ये जो कथन है ये श्री संकुक का कथन है। 121 का प्रश्न है, लीह प्लस तुमुन योगे न पदम भवति, लीह के योग, लीह में यदि तुमुन प्रत्यय का योग किया जाए तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ले ढूम। तो आपका जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। 122 का प्रश्न देखिए, सभी नदियों को नमस्कार करता हूँ, सर्वाः नदीः नमस्करोमि। यदि संस्कृत के अनुवाद की दृष्टि से देखा जाए या वाक्य शुद्धि देखी जाए तो सर्वाभ्यः नदीभ्यः नमः, तो चतुर्थी भी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है, ये भी सही है। सर्वाः नदीः नमस्करोमि अनुवाद की दृष्टि से करें तो ये आपका नमस्करोमि वाला 2 नंबर का जो है ये सही है। नहीं तो आपके ये जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वहाँ पर आपका जो नमस्करोमि है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सेमुसी, ये जो प्रश्न 123 का है, 123 का प्रश्न है, सेमुसी इत्यस्य समुचितो अर्थो अस्ति, तो इसका समुचित अर्थ है बुद्धि। जो आपकी 10वीं की कक्षा है, सेमुसी प्रथमो भागः सेमुसी द्वितीयो भागः, तो सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि। 124 का प्रश्न देखिए, छिद धातु हो कतः प्रत्यय सति किम रूपम स्यात्, ये आपका हर अचटेट में पूछा गया है। जैसे छिद है, भिन्न है, तो छिद धातु से कतः प्रत्यय करेंगे तो छिन्न ये बन जाएगा, और भिद धातु से जब हम कतः प्रत्यय करेंगे तो भिन्न है ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका जो कतः प्रत्यय है, कतः और कत्वतु, इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। कतः कत्वतु निष्ठा, और निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कितने हैं, 2। ये प्रश्न आपके स्टेट में काफ़ी बार पूछे गए हैं
कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो आपके जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं वो दो हैं, कत और कत्वतु। तो इनकी निष्ठा संज्ञा होती है और निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा। 125 का प्रश्न देखिए, कस्य व्यवधाने सति, किसका व्यवधान होने पर न को अण नहीं होता। तो आपने देखा था अट कुप, कुप का मतलब कवर्ग और पवर्ग, तो उसमें चवर्ग की गणना नहीं की गई है। तो जो चवर्ग है इसके व्यवधान के कारण न को अण नहीं होता। तो इस तरह से आपने देखना है कि जो चवर्ग है उस चवर्ग के कारण, जो जैसे रामेण, तो वहाँ पर तो न को अण हो गया। क्यों? क्योंकि कवर्ग चवर्ग और अट इनका व्यवधान भी होगा तो भी न को अण हो जाएगा। लेकिन यदि चवर्ग का व्यवधान आ जाएगा तो वहाँ आपका जो न है उसको अण नहीं होगा। 126 का प्रश्न देखिए, 126 के प्रश्न में है, क्षीणः क्षीणोऽपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम, वीरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवृत्तिम यातम तु। कहता है कि क्षीणः क्षीणोऽपि शशि ही, जब चंद्रमा क्षीण क्षीण होता जाता है लेकिन फिर वो दोबारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हे सुंदरी, तुम अपने इस यौवन पर इतना अभिमान मत करो, तुम यहीं रुक जाओ। क्यों? क्योंकि एक बार यदि यौवन चला गया तो वो दोबारा नहीं आता। तो ये आपका व्यतिरेक जो अलंकार है उसका उदाहरण है। 127 का प्रश्न है, शेव धातो हो लंग लकारे प्रथम पुरुषैक वचने रूपम। तो जो शेव धातु है ये है आपकी आत्मनेपदी। तो जो आत्मनेपदी धातु होती हैं उनका रूप अलग चलता है। तो असेवत, जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने भू धातु और एध धातु इनको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है अचटेट में। और प्रत्येक जो परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु हैं उनके प्रत्येक लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन है वो रूप तो आप जरूर से जरूर याद कर लें। तो सेव धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो असेवत है, ऐसा बनेगा। 128 का जो प्रश्न है वो है, ग्रह धातु हो कतः प्रत्यसति किम रूपम स्यात्। तो कहता है कि ग्रह धातु में यदि कतः प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या रूप बनेगा। तो वो रूप बनेगा आपका 1 नंबर का ग्रहीतम। तो कतः प्रत्यय लगाएंगे तो ग्रहीतम बन जाएगा। ग्रह धातु है तो ये आपका संप्रसारण हो जाएगा। और संप्रसारण कौन करेगा? ग्रहिजा वही वैधि वष्टि वृक्षति पृच्छति व्रजति नाम। लेकिन संप्रसारण करने से पहले हम संप्रसारण संज्ञा करेंगे और संप्रसारण संज्ञा कौन करेगा? इग्यणः संप्रसारणम। ये आपका प्रश्न काफ़ी बार अचटेट में पूछा गया है कि संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। तो वो है इग्यणः संप्रसारणम। 129 का प्रश्न है, वारी शब्दस्य रूपेषु असंगतम विकल्पम चिनुत। द्वितीया द्विवचने वारिणी, प्रथमा बहुवचने वारिणी, सप्तमे एकवचने वारिणे। ये आपका असंगत विकल्प हो गया। क्यों? क्योंकि वारिणी दोनों ही ह्रस्व ई होती हैं, लेकिन यहाँ वारिणे ये तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इस तरह से आपका ये जो सप्तमी एक वचन है ये आपका वारिणी होगा, लेकिन इसने वारिणे दे दिया इसलिए ये असंगत हो गया। तो इन रूपों को भी आप एक बार बहुत अच्छे से ध्यान कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, लिख करके भी देख लेंगे तो आपका ये जो रूप है बिल्कुल आपको ध्यान आ जाएगा। एक बार अभ्यास जरूर कर लें। 130 का प्रश्न है, उदिते खलिस्तान कमलम विकसते। ये प्रश्न तो आपका काफ़ी अचटेट की परीक्षाओं में आया है। तो एक या तो इस तरह से इस 2022 के जो प्रश्न पत्र हैं इसमें तो ये रिक्त स्थान के रूप में पूछ लिया। जो 2020 का और 21 का है उसमें
शुद्ध वाक्य बताइए। तो आपने देखना है कि उदिते सवित्री, सवितरी कमलम विकसति, उदिते सवित्री कमलानि विकसन्ति। तो एक वचन में भी दे सकता है और बहुवचन में भी दे सकता है। जैसे सवित्री शब्द होता है तो सविता बन जाएगा, पितृ शब्द है तो पिता हो जाएगा, मातृ शब्द है तो माता हो जाएगा। लेकिन सप्तमी विभक्ति एक वचन में मातरी, पितरी, इस तरह से रूप बनेंगे। तो उदिते सवितरी कमलम विकसति, उदिते सवितरी कमलानि विकसन्ति। तो इस तरह से आपने ये देख लेना कि एक वचन में पूछा है या बहुवचन में पूछा है। लेकिन सवितरी ये ऐसा कैसा रहेगा, क्यों? क्योंकि उदिते और सवित्री ये आपस में विशेष विशेषण हैं। तो उदिते और सवित्री इनमें सप्तमी विभक्ति है। तो ये ध्यान दें कि आपका ये वाक्य कैसे बना है। और ये काफ़ी बार आज स्टेट में पूछा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लें। 131 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। अव्यपदम विकारम प्राप्नोति, अव्यय जो पद है वो विकार को प्राप्त होता है विभक्तियों में, वचनों में, लिंगों में या कुत्रापि न। तो आपका जो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो अव्यय हैं वो किसी भी अवस्था में विकार को प्राप्त नहीं होते, चाहे वो विभक्तियाँ हों, चाहे वचन हो, चाहे लिंग हो, चाहे काल हो, वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। और अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे, पिछली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था, और उससे पहले हमने अव्ययों की वीडियो बना करके भी आपको उपलब्ध करवाई थी। तो इस तरह से आप अव्यय स्वरादि निपातम अव्ययम ऊंचई ही नीचई ही, इनकी अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। मांत और एजंत की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है कृन में जंतः। कत्वा तोसुन कसून की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है कत्वा तोसुन कसूनः। अव्ययी भाव समास में अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है अव्ययी भावश्च। और किसी भी सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगी तो अव्यादाप सुपह से सुप का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये अव्यय देखे। तो अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति न कुत्रापि, कहीं पर भी ये विकार को प्राप्त नहीं होता। 132 का देखिए। भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, भिन्न पद का जो है वर्ग है वो चुनना है। अधिरोढ़ुम हंतुम सेतुम निर्मातुम, जो सेतुम है ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जो ये 3 है इनके अंदर तो आपका तुमुन प्रत्यय है, लेकिन सेतुम में तो ये तुमुन प्रत्यय नहीं है बल्कि बंध, अर्थात जो पुल है उसको सेतुम बोलते हैं। तो इस तरह से ये अलग हो गया। 133 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। 10 कुमार चरिते तेन संबद्धम नास्ति, अर्थात 10 कुमार चरितम से संबद्ध नहीं है। राजवाहन चरितम, विश्रुत चरितम, सोमदत्त चरितम, कुसुमोद्भव चरितम। तो 10 कुमार चरितम है उसमें राजवाहन चरितम ये नहीं है, और विश्रुत चरितम, सोमदत्त चरितम, कुसुमोद्भव ये आपके हैं। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। 134 का प्रश्न है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता आननम। तो ये किसका कथन है? ये भामह का कथन है। 135 का प्रश्न है। आर्या छंदसः संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति, आर्या छंद के विषय में ये कथन है। तो आपका ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है, चतुर्थे चरणे पंचदश मात्राः भवन्ति। तो हम ये जो छंदों की एक वीडियो बनाकर डाल रखी है, जो पहली ही लगभग पहली या दूसरी वीडियो है, वहाँ बहुत अच्छे से छंद, ये जो आर्या छंद है इसके विषय में बताया कि पहले और दूसरे चरण में क्या होगा और चतुर्थ चरण में क्या होगा। तो ये आपका चतुर्थे चरणे पंचदश मात्राः भवन्ति। तो इसके जो चतुर्थ चरण होता है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका समुचित कथन हो जाएगा। 136 का प्रश्न है।
काल कर्मानुसारम एतेषु कः सर्वप्रथमम आसीत्। तो जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी हैं ये सबसे पहले हैं 1889 में। तो ये अन्य अलग हैं। तो इस तरह से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। 137 का प्रश्न है, आरुणि श्वेत केतु संवादः कस्याम उपनिषदि वर्तते। तो ये आपका छांदोग्योपनिषदि अर्थात आरुणि और श्वेत केतु का जो संवाद है वो छांदोग्योपनिषद में है। 138 का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते। तो जो संस्कृत साहित्य है उसमें विदूषक से रहित नाटक कौन सा है। तो और एक जो स्त्री पात्र है उसका भी अभाव है। तो वो आपका जो नाटक है वो है मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त द्वारा रचित है। इसमें चंदन दास और जो मुद्रा राक्षस नाम का एक मंत्री होता है और उसकी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा था। तो यहाँ पर अति स्नेह पाप संकी, ये इसकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति भी है जो चंदन दास के द्वारा कही गई थी। जब जो कौटिल्य चाणक्य उसे बुलाता है और बड़े प्यार से पूछता है, कोई उसके बहुत अच्छी प्रकार से सेवा अर्चना करता है तो उसे संदेह होता है, तब चंदन दास कहता है कि अति स्नेह पाप संकी। तो ये जो विदूषक रहित नाटक है वो है आपका मुद्रा राक्षसम। 139 का प्रश्न देखिए, एषु सार्वधातुक प्रत्ययो वर्तते। तो आपने देखा था कि तिंग और शित जहाँ होंगे वो सार्वधातुक होगा। तो तव्यत, तुमुन और कत्वा ये ना तो तिंग और ना शित। सानच है ये आपका सित हो गया, इसलिए सानच आपका सार्वधातुक है। लेकिन तिंग और शित से भिन्न की आर्धातुक संज्ञा होती है। तो आर्धातुक संज्ञा कौन करता है, आर्धातुकम शेषः। तो इस तरह से तव्यत, तुमुन और कत्वा ये आपके आर्धातुक हैं और सानच आपका सार्वधातुक है। सार्वधातुक संज्ञा करता है तिंग शित सार्वधातुकम और आर्धातुक संज्ञा करता है आर्धातुकम शेषः। आर्धातुक वलादि से परे किसका आगम होता है, इट का। कर्तरार्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, शप का। 140 का प्रश्न है, अस धातु हो सानचि पुंसी रूपम स्यात्। तो जो सानच है उसका आन बचता है और बीच में मुख का आगम हो जाता है। तो आसमान, तो आपका जो आस और सानच, सानच का आन, तो इस तरह से ही आपका जो रूप बनेगा वो बन जाएगा आसमान। 141 का प्रश्न देखिए, वृक भीति ही इत्यत्र कः समासः। वृकात भीति ही, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहाँ पर भी भीति, भय, डर आएगा और जिससे डरा जाएगा उसमें पंचमी विभक्ति। भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो वहाँ पर आपका पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 142 का देखिए, इस प्रकार का जो वाक्य है या जो प्रश्न है ये अचटेट में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आप ध्यान करें, जहाँ पर भी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी, और जहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की कर्ता आ जाएंगे वहाँ आपका उत्तम पुरुष। लेकिन जो कर्ता हैं उनके वचन देख लेंगे कि वो एक वचन में, द्विवचन में या बहुवचन में, जिस भी वचन में होंगे आप उसी की क्रिया लगाएंगे। अब आपका 142 का प्रश्न देखिए कि त्वम आवाम महिमा च मंदिरम गच्छेम। तो ये आपका जो एक नंबर का ऑप्शन है ये आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें त्वम मध्यम पुरुष, आवाम उत्तम पुरुष और महिमा प्रथम पुरुष हैं।
तो यहाँ पर तीनों ही पुरुष आ गए तो उत्तम पुरुष की प्रधानता हो जाएगी। तो इसलिए ये त्वम एक, आवाम दो और महिमा दो, तीन और ये चार हो गए। तो इसलिए क्रिया आपकी बहुवचन उत्तम पुरुष की आएगी गच्छेम। ये आप अच्छे से अभ्यास कर लें इस प्रकार के वाक्य का, क्योंकि इस प्रकार का वाक्य तो हर बार अचटेट में आया ही है। तो आपका इस प्रकार का वाक्य गलत ना हो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 143 का प्रश्न देखिए। शिशु उपगंगम उषितवान, अत्र कति अव्यपदानि सन्ति। तो यहाँ पर एक ही अव्यपद है, उप। अव्यय आपने ऊपर भी पढ़ा था कि जिसमें कोई भी विकार ना हो वो अव्यय कहलाएंगे। तो शिशु और उपगंगम, ये आपका केवल एक ही उप जो लगा है वो एक अव्यपद है। 144 का है। इस धातु हो लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन रूपम, यो बनेगा इच्छतु। तो आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि इच्छतु। 145 का है। राधास्थाल्याम तंडुलोदनम पच्यति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो यहाँ पर सप्तम्याधिकरणे ये आपका बन जाएगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात जहाँ पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का भी होना पाया जाए वहाँ आपका यस्य च भावेन भाव लक्षणम होगा। जैसे गोसु दुह्यमानासु गतः, षष्ठी चानाद्रे, जहाँ पर अनादर का भाव होगा वहाँ षष्ठी और सप्तमी आएगी। रुद्धतः बालकस्य रुद्धति बालके वा माता परावराजित भुवः प्रभवः, जहाँ पर किसी का उद्गम स्थल बतलाया जाए, जैसे हिमवतः गंगा प्रभवती। तो ये जो स्थाल्याम राधा स्थाल्याम तंडुलोदनम पच्यति है, ये आपका सप्तम्य अधिकरणे का उदाहरण हो जाएगा। 46 का प्रश्न है। ङीस प्रत्यांतः शब्दों अस्ति, जो हसंती है इसमें ङीप है, मालिनी, किशोरी, इन सब में ङीप प्रत्यय है। हसंती में भी ङीप है, मालिनी किशोरी में भी ङीप है, लेकिन नर्तकी में आपका क्या है, ङीस प्रत्यय है। कैसे है? क्योंकि जहाँ पर भी आपका पुल्लिंग शब्द सिद्ध करते समय यदि स की इच संज्ञा कर दी गई हो तो वहाँ आपका ङीस प्रत्यय आएगा। जैसे शिल्पी ने सुवन नृत्य धातु से सुवन प्रत्यय किया था तो नर्तकः बनाया, और फिर आपने सिद्ध गोरादि भ्यस्त से नर्तकी शब्द में ङीस प्रत्यय कर दिया। तो इस तरह से आपका जो नर्तकी शब्द है ये ङीस प्रत्यांत है। 147 का जो प्रश्न है वो देखिए। गुरु से धन स्वीकार करो, गुरु से धन स्वीकार करो। गुरुणा गुरुम गुरो हो, अर्थात जहाँ से कोई वस्तु ली जाए उसमें आपकी पंचमी विभक्ति आएगी। तो गुरो हो धनम स्वीकरोतु। 148 का प्रश्न देखिए। समुचितम विकल्पम चिनुत, ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट में आपका य व रल आता है, और जो यण प्रत्याहार इसने दिया तो यण प्रत्याहार में भी य व रल आते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसने थोड़ा सा घुमा कर दिया है। अब ईसत विवरित होता है, उसके अंदर आपका क्या होता है, जो आपका सल जो श और है होते हैं, विवरित में आपके सारे स्वर होते हैं, और स्पृष्ट में आपके कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। तो झल शल अच ये दिए इसने, तो ये थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है। तो आपने इस प्रश्न को बड़े ध्यान से करना है। इस टाइप का आ जाए तो ईसत स्पृष्ट में क्या होगा, य व रल, और यण में भी क्या होता है, य व रल। तो इस तरह से आपका ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब 149 का जो प्रश्न है उसमें कहता है कि धिक इति अव्यपदस्य अर्थः अस्ति भर्त्सनम। तो इसका जो 1 नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शंका या किंचित या अल्पः ये नहीं होंगे, बल्कि जो भर्त्सनम है ये आ जाएगा। 150 का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है क्रोधात भवति खालिस्तान, क्या आएगा, रिक्त स्थानम पूरयतु। तो इसमें आएगा सम्मोह। आपने गीता का ये श्लोक ध्यान कर लेना है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। तो इस तरह से ये एक गीता का श्लोक है। आपने इस श्लोक को अच्छी प्रकार से ध्यान कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भी क्रोध से सम्मोह पैदा होता है और सम्मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति विभ्रंश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो इस तरह से आप ये ध्यान कर लें। एक आपके स्क्रीनिंग में प्रश्न आया हुआ था, गीता से ही था। ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात यहाँ पर जो पत्ते हैं, पर्ण, उन्हें क्या माना है? तो उन्हें माना है छंद। छंदांसि अर्थात ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि, अर्थात जो पत्ते हैं वो छंद माने हैं। तो इस तरह से आपका ये TGT का 2022 का प्रश्न पत्र था। तो आप इस प्रकार से इनका अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को ये पता चलता जाएगा कि स्टेट में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और आप इनका बहुत अच्छे से अभ्यास करें, बार बार सुने और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।